करेंगे। टॉपिक क्या होगा? यूपीएसआई एनएचआरसी। एनएचआरसी इसका फुल फॉर्म क्या है बताइए आप सभी? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसे हिंदी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार देखिए, तो ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया गया, इसका गठन किस लिए किया गया? ठीक है, तो देखिए, जो भी ह्यूमंस के राइट्स का वायलेशन हो रहा है, अब आप ये ना कह दीजिएगा कि ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के बारे में फंडामेंटल राइट्स में भी है, आर्टिकल्स गिवन है ना। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीजें जो हैं, जैसे लाइक लाइफ, लिबर्टी, ठीक है, ये जो चीजें हैं, डिग्निटी हो गया आपका, तो इनका वायलेशन ना हो, इसके लिए ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन किया गया। ठीक है, तो देखिए, ह्यूमन राइट्स का गठन कब हुआ? ठीक है, पहली चीज तो आप इसमें ये समझो कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। अगर संवैधानिक बॉडी होती तो ये इस आर्टिकल्स में मेंशन होता। ठीक है, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो होती है उसमें आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि किसी न किसी अनुच्छेद में इसकी बात की गई होगी। पर स्टैट्यूटरी बॉडी में क्या होता है, ये पार्लियामेंट के थ्रू बनाई जाती है, पर इसमें आर्टिकल्स या ये सब चीजें नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडी के नाम से जानते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है वो आपके किस में, ये कह दीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होगा। ठीक है, अब देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि इसको कब गठन किया गया, कब बनाया गया, है ना। तो देखिए, और हाँ, एक चीज और इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि प्रतिवर्ष किस डेट को, बताइए, ये मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है विश्व में। ठीक है, तो विश्व में कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, इसका आप थीम भी बताइएगा। ठीक है, अब देखिए, 2026 में आप एग्जाम दे रहे हो, तो इसके लिए आपको 2025 का पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसे आप बताएंगे, इसका थीम हमें। ठीक है, अब देखिए, हम लोग बढ़ते हैं इसमें आगे की तरफ। तो जो ये ह्यूमन राइट्स कमीशन आया, तो ये आया कहाँ से, इसकी घोषणा कब की गई, कैसे की गई? तो देखिए, ये जो है ये विश्व में मनाया जाता था। ठीक है, तो अगर देखा जाए कि इसकी चर्चा कहाँ से हुई, तो ये विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? विश्व मानवाधिकार दिवस जो कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर 1948 से इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, 1948 में इसकी यूएन द्वारा घोषणा की गई थी। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस है, तो तभी से ये संज्ञान में आया। ठीक है, तो अब देखिए, लेकिन जब भारत की बात आती है तो भारत में इसे कब बनाया गया, तो भारत में ये कैसे लागू हुआ? तो जो भारत है ना, तो अपने इंडिया में इसका गठन हुआ था 12 अक्टूबर। भारत में 12 अक्टूबर 1993, ठीक है, को गठित हुआ, इसका गठन हो गया। ठीक है, अब देखिए, इसका मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने एक चीज मेंशन नहीं की है, इसको आप कहोगे कि गैर संवैधानिक या वैधानिक निकाय। ठीक है,
ठीक है। अब देखिए इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ? 12 अक्टूबर 1993 को हुआ। इसका मुख्यालय बताइए कहाँ है? हेडक्वार्टर। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है। अब देखिए जो राष्ट्रीय मानवाधिकार हो गया, ये तो हमने जान लिया कि एक ऐसी बॉडी है और इसका कब गठन हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है। अब बात आती है कि आखिर इसका गठन इसका जो गठन होता है तो इसमें कमेटी में कौन कौन होता है? क्या इसका चेयरमैन होता है? क्या इसके मेंबर्स होते हैं? तो कितने मेंबर्स होते हैं? ठीक है। और मेंबर जो होता है, जो चेयरमैन होता है, उसको कौन बनाता है, यानी कि उसे कौन अपॉइंट करता है, ये सारी चीजें जानते हैं। ठीक है। तो देखिए इसका जो गठन किया जाता है वो कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है। अब देखिए इसका जो चेयरमैन होता है, इसमें एक चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष, इसमें एक चेयरमैन होता है प्लस 4 जो होते हैं वो मेंबर्स होते हैं। ठीक है। तो एक चेयरमैन हो गया और 4 मेंबर्स हो गए। ठीक है। अब देखिए जो चेयरमैन बनता है ये ये कौन बनाता है? इसे कौन गठन करता है? ठीक है। और जो चेयरमैन होता है तो वो मतलब इसका क्या क्राइटेरिया होता है? ठीक है। तो देखिए ये जो होंगे वो जो रिटायर्ड होंगे सीजेआई, ठीक है, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वही बनाए जाते हैं। वो बनते हैं। ठीक है। पहली चीज। दूसरा, अब आते हैं जो मेंबर्स हैं। ठीक है। तो जो प्लस यहाँ एक और चीज देख लीजिए, ये तो हो गया कि जो अध्यक्ष का गठन होगा वो कैसे होगा? तो जो पहले के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, रिटायर हो चुके हैं, उनको इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। दूसरा कि इनकी जो उम्र होती है, ठीक है, 5 साल का कार्यकाल होता है। टेन्योर जो होता है वो कितना होता है? 5 साल का। प्लस या तो 5 साल हो गए या तो 70 वर्ष की उम्र। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि 70 वर्ष नहीं होता है मोस्टली। ठीक है। अब आप नोटिस करिएगा कि ऐसे कौन कौन से कमीशन है जिनमें 70 इयर्स है टेन्योर। ठीक है। कि एज जो है, अगर आप देखो, अब 70 साल का क्या मतलब है? मान लीजिए कि आप 62 इयर्स या 60 इयर्स में आपको इसमें अपॉइंट कर दिया गया चेयरमैन, तो आप 65 तक चलोगे। ठीक है। इसके बाद आप रिटायर हो जाओगे। ठीक है। दूसरा, या फिर आपकी एज जो है वो 65 है और आपको इसके लिए अपॉइंट कर दिया गया है, तो आप 5 इयर्स तक करोगे। ठीक है। उसके बाद आप रिटायर्ड हो जाओगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो इतनी चीजें आपको समझ आई। अब आते हैं हम लोग मेंबर्स के बारे में। तो जो ये 4 मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं अन्य, इन्हें कौन बनाता है? तो इनका जो गठन होता है वो देखिए, जो चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस कहाँ के? एचसी के, यानी कि हाई कोर्ट्स के। ठीक है। या फिर और कर दें, जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, एससी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा वो बन सकता है। या फिर जो चीफ जस्टिस होंगे, मुख्य न्यायाधीश कहाँ के? हाई कोर्ट के। ठीक है। उनको इसका मेंबर्स बनाया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो जो सदस्य हैं, जो ये मेंबर्स बनाए जाएंगे, उनके लिए क्या कंडीशंस होती हैं? तो भाई सिंपल सी बात है कि वो लोग कहाँ के निवासी हों, भारत के निवासी हों, पागल या दिवालिया ना हो, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है। ये तो कॉमन सी चीजें हैं। और अब
आप लोगों को ये चीजें पता होंगी। ठीक है, दूसरा अब हम लोग चलते हैं कि इनकी नियुक्ति करता कौन है। ठीक है, तो जो इनकी नियुक्ति करते हैं वो कौन करता है, तो वो करते हैं आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा या उनकी सलाह पर एक कमेटी गठित की जाती है। ठीक है, उस कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, देखिए ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसीजन लेते हैं तो ये 6 मेंबर्स कमेटी के द्वारा लेते हैं डिसीजन। सिक्स मेंबर्स की कमेटी की सलाह पर ये इनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अब देखिए समिति में, अब ये बात जो है कमेटी या समिति कह लो इसे, इसमें कौन कौन होता है तो ये भी देख लीजिए। कमिटी, अरे यार हम समिति लिख दें, जो समिति होती है उसमें कौन कौन होता है, तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं भाई, सुप्रीम होते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, पीएमओ, प्रधानमंत्री जी हो गए। दूसरा, और अन्य सदस्य कौन कौन होते हैं, तो एक तो ये हो गए कि आपके गृह मंत्री हो गए भारत के। ठीक है, ये सभी भारत के ही होंगे। स्पीकर हो गए लोकसभा। ठीक है, फिर लोकसभा के विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, प्लस राज्यसभा के उपसभापति कौन होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति, प्लस इसी के विपक्ष के नेता, आरएस के विपक्ष नेता। ठीक है, ये इतने लोग होते हैं। अब देखिए, तो ये रहा अपना विपक्ष का नेता हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो अपना अगर अपॉइंटमेंट, मान लीजिए इनको रिमूव करना हो, ठीक है ना, जो एनएचआरसी के अध्यक्ष बने या सदस्य बने, इनको हटाया कैसे जाएगा। ठीक है, रिमूवल, चेयरमैन एंड मेंबर्स। तो कैसे हटाया जाएगा भाई, अगर वो वॉलंटरली अपना रिटायरमेंट दे देते हैं तो किसको दे देंगे, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, एक तो ये हो गया, वीआरएस ले लें, ये अपना क्या कर सकते हैं, रिटायरमेंट ले सकते हैं, या फिर इस्तीफा, स्वेच्छा से इस्तीफा दे दें। तो ये देंगे किसको, तो ये देंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब इसकी प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है ना, जो अगर इनको हटाया जाता है तो इसका प्रोसेस क्या होता है, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि प्रेसिडेंट ने एक वो दिया, आदेश जारी कर दिया कि जो उच्चतम न्यायालय है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच कर देगी। ठीक है, जब
देखिए प्रोसेस जो होता है वो सब सुप्रीम कोर्ट के ही द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि गठन किया। अब देखिए कैसे हटाया जाएगा, अगर ये प्रूफ हो जाए कि हाँ इन्होंने कोई मिसबिहेवियर किया है, ठीक है, क्या है, कदाचार साबित हो जाए, ठीक है, साबित कदाचार हो गया या फिर करप्शन किया है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, दिवालिया होने की कंडीशन है, ठीक है, पागल या दिवालिया होने की कंडीशन। तीसरा कि मतलब ये इनमें ना अब वो योग्यता नहीं रह गई है, असमर्थ हो चुके हैं, ठीक है। फिर पागल और दिवालिया मान लीजिए मैंने तो वो उसी में कर दिया है, ठीक है। और फिर जो अब मान लीजिए इन पर इन्होंने कोई क्राइम किया है तो वो प्रूफ हो चुका है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि सिद्ध दोष हो गया है, ठीक है, दोष साबित हो गया वह सजा की स्थिति में। और मानसिक या शारीरिक रूप से अब शिथिलता आ चुकी है तो इन्हें हटाया जा सकता है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए जो इनका टाइम पीरियड तो वो तो मैंने बता ही दिया कि जो हमने टाइम पीरियड बताया, सॉरी वहां पर मैंने 5 ईयर कर दिया है ना। पर बड़ी देखिए एक बार इसको आप लोग भी क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर टाइम पीरियड बताया था वो 5 ईयर का बताया था, ठीक है, कहीं कहीं 3 ईयर्स भी है, जरा इसको एक बार आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं डैश करके भी 3 ईयर्स भी कर दे रही हूँ, जरा इसको क्लियर कर लीजिएगा वरना मैं फिर कमेंट में बता दूंगी, ठीक है। अब देखिए और 70 ईयर्स पूर्ण हो जाने पर ये कंप्लीट हो चुका। अब देखिए हम लोग चलते हैं कि जो मतलब मान लीजिए कि कभी कभी वैकेंसी हो जाए, ठीक है ना, कि जो अध्यक्ष हैं उनकी सेवा संबंधी कंडीशंस क्या रहेंगी। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए किसी कोई ऐसी कंडीशंस आ गई हैं कि एक सदस्य जो है वो अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा। और देखिए ये तो आपको पता ही है कि अध्यक्ष के रूप में वो कब कार्य करेंगे, कोई एक मेंबर कब अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। जब या तो वो एक्सपायर हो गए हों, ठीक है, आकस्मिक मृत्यु, दूसरा कि मान लीजिए आकस्मिक मृत्यु तो हो ही गई और फिर उन्होंने हो सकता है अचानक से वो दे दिया हो इस्तीफा, त्यागपत्र देने की स्थिति में, ठीक है। और फिर या फिर वो चले गए हों क्या, अवकाश में, आकस्मिक अवकाश कह सकते हैं या कुछ भी। भाई इतना लंबा टाइम पीरियड होता है तो आदमी जा ही सकता है ना, कभी कोई काम हो गया, कभी कुछ हो गया है ना, तो उस समय अध्यक्ष के रूप में कोई एक सदस्य कार्य करेंगे, ठीक है। अब देखिए जो ये कर्तव्य हैं इनकी इन्हें पावर्स क्या क्या गिवन है, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई ये बॉडी बना दी गई तो क्या जो ये बात कहेंगे ये बॉडी या इसके जो चेयरमैन जो भी बात कहेंगे वो बाउंडिंग होगी,
ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये एक राय आपको दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं, ठीक है। पर किसी पर ये बाइंडेड नहीं होगी, ठीक है। मतलब आपकी अगर इच्छा है तो आप कर सकते हैं, वरना आप ना करिए, आपकी इच्छा भाई। उनका काम था कि आपको एक रास्ता बता दिया। तो ठीक है, इनके कार्य देखिए, क्या है कार्य इनका, कि जब आयोग जो है ना, वो स्वयं या पीड़ित व्यक्ति की ओर से अर्जी पर या फिर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के आदेश पर क्या क्या कर सकते हैं। मानव अधिकारों का किसी लोक सेवक द्वारा अगर हनन किया जाता है, ठीक है, या फिर हनन या दुष्प्रेरण प्रेरण के निवारण में लोक सेवक की उपेक्षा की जाती है, तब ये अधिकार एनएचआरसी आएगा और काम करेगा, ठीक है। दूसरा, या फिर मतलब कुछ कंडीशंस हैं जिसमें कंप्लेन आती है ना। तो मान लीजिए कोई एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है। सपोज कोई एक इंस्टीट्यूट है और वहाँ पर चीज़ें सही से नहीं हो रही हैं। मान लीजिए कि वहीं पे खाना वाना या जो कुछ भी है वो सही से नहीं बन रहा है। तो ये इन्हें इन्हें मतलब पता चला ऐसा कुछ है यहाँ पर, ठीक है। या फिर भेदभाव होता है लोगों के साथ, स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ के, है ना। तो ये क्या करते हैं, वहाँ जा कर के जांच वाच कर सकते हैं। तो पहला क्या काम है कि जांच कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा भाई जो कंप्लेन है उस पर वो कर देंगे, ठीक है। और दूसरा कि अगर किन्हीं चीज़ों का उल्लंघन हो रहा है, अब उल्लंघन होगा तो क्या होगा, किसके, मानवाधिकारों का उल्लंघन होने पर तब ये काम करते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। हाँ, रिसर्च से संबंधित देख लीजिए, रिसर्च रिलेटेड जो भी होंगे। अब मान लीजिए कोई चीज़ यही खाने का ही है, तो कुछ चीज़ों की मिलावट हो रही है जिससे लोग बीमार पड़ गए अचानक से, है ना। अभी कहीं का एक केस था ना, झांसी में हॉस्पिटल में काफ़ी सारे बच्चे वो कर गए, तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, या फिर कभी कुछ ढेर सारी चीज़ें आती रहती हैं, तो इनमें हाँ, संज्ञान में ये ले सकता है। प्लस ये पुराने मुद्दे नहीं ले सकता, ठीक है। ये बस विद इन 1 ईयर ही काम करता है, ठीक है ना। विद इन 1 ईयर के मुद्दे आपको लेगा, इससे पुराने इससे पुराने नहीं होंगे, पुरानों पर ये केस नहीं बना सकता, ठीक है। अब देखिए, जो ये जो आयोग है सक्षम व्यक्तियों के बयान लेगा, ठीक है, उनके जो कथन दिए गए हैं वो भी नोट करेगा। फिर से जो एनएचआरसी है उसके पास जो भी कंप्लेन आ रही है, अब मान लीजिए कुछ है, किसी व्यक्ति के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो वो कंप्लेन कर देगा एनएचआरसी में। तो इस टाइप की चीज़ों की जांच करने की प्रक्रिया, जांच करने का कार्य करते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम लोग एक चीज और भी समझें कि यहाँ पर क्या क्या है। हाँ, दूसरा ये कि ये रिपोर्ट्स कहाँ पेश करेगा, ठीक है। तो इनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो संसद और विधानमंडल दोनों के सामने रखी जाएंगी। दोनों के समक्ष, ठीक है, पेश होंगी। अब देखिए, अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एसएचआरसी भी सेम ऐसा ही होता है, बस वो स्टेट राज्यों में काम करता है। देख लीजिए, थोड़ा देख ही लीजिए, एसएचआरसी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। राज्य मानवाधिकार आयोग। अब देखिए,
इसका गठन कौन करता है? तो भाई राज्य सरकार करती है। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो जो वही प्रोसेस है, बस सिर्फ इसमें क्या हो जाता है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आ जाएंगे, है ना। दूसरा, ये सदस्य होने की क्या कंडीशंस होती हैं, देखिए चलिए लिख लेते हैं थोड़ा बहुत। इसमें गठन कौन करेगा? तो राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट गठन करती है। ठीक है, दूसरा चेयरमैन कौन होगा? तो इसके भी चेयरमैन कौन होते हैं? चीफ जस्टिस। जस्टिस ऑफ एचसी यानी कि हाई कोर्ट। ठीक है, या फिर और रिटायर्ड हो सकते हैं चीज सीजे। ठीक है, अब देखिए इसमें अध्यक्ष भी होते हैं, वही सेम प्रोसेस है। ठीक है, अब देखिए, अब अध्यक्ष जो यानी कि मेंबर्स जो बनाए जाते हैं, वो कैसे, कौन कौन बनाएंगे, किसे बनाया जाएगा? ठीक है, तो पहली चीज तो मतलब जो व्यक्ति जिसके पास 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, 7 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ जज। ठीक है, जिला जज होगा। अब देखिए, और एक सचिव भी हो सकता है। सचिव तो होगा ही, प्लस उसके साथ साथ ये चीजें भी होनी चाहिए, ये, और प्लस नीचे एक और लिख दे रहे हैं, वो मानवाधिकार मामलों का विशेषज्ञ हो। जानकार हो। ठीक है, अब इसका जो हेडक्वार्टर होगा वो कहाँ होगा? वो कहाँ होगा भाई? जहां राज्य सरकार चाहेगी, स्टेट गवर्नमेंट इच्छा पे डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरी, अब यहाँ पर जो ये चीजें, ये गठन स्टेट गवर्नमेंट करेगी, तो स्टेट गवर्नमेंट में भी कौन करेगा भाई? राज्यपाल जी होते हैं यहाँ पर सर्वे सर्वा। ठीक है, वो करेंगे, और वो भी एक कमेटी के हिसाब से करेंगे। ठीक है, वो जो समिति का गठन होगा उसमें कौन होगा वहां पर? सीजेआई होंगे, सीजेआई कह रहे हैं, सॉरी, सीएम होंगे वहां पर। ठीक है, तो वैसे ही सेम प्रोसेस है यहाँ पर भी, कुछ खास नहीं है। और जो मतलब होता है कि टाइम पीरियड, टेन्योर जो होगा वो सेम होगा वहाँ के ही तरह, 3 ईयर्स प्लस 70 ईयर्स रिटायरमेंट का। ठीक है, जो पहले हो, जो पहले हो। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं, क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन ये है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है, एक्ट में, ह्यूमन HRC एक्ट में डैश के लिए प्रावधान है। दिया गया है। ठीक है, ये यूपीएसआई 12 नवंबर को 21 शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ऑप्शन से क्या है आपके पास? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ए, बी है राज्य मानवाधिकार आयोग, सी है जिला मानवाधिकार आयोग,
एंड अब है डी, मानवाधिकार न्यायालय। देखिए ऑप्शन ए क्या है, ए बी एंड डी। ऑप्शन बी क्या है, बी सी एंड ए। ऑप्शन सी क्या है, बी सी एंड डी। ऑप्शन डी है सी डी ए। बताइए क्या सही होगा। बोला है कि जो ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट है, अधिनियम है, उसमें डैश के लिए प्रावधान दिया गया है। अभी हम लोगों ने जाना ना कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए प्रावधान है, बिल्कुल सही बात है। राज्य मानवाधिकार आयोग के लिए भी है, लेकिन क्या हमने जिला मानवाधिकार आयोग की बात की? HRC में नहीं की। ठीक है। दूसरा फिर क्या है, मानवाधिकार न्यायालय। हाँ तो ये रहेंगे ही। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो गया, ए। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को, देखिए क्वेश्चन 2, मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ज्यादा नहीं क्वेश्चन करेंगे, आयोग को डैश द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। था। ठीक है, ये UPSI 22 नवंबर 21 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ऑप्शंस क्या है आपके, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, संयुक्त राष्ट्र परिषद, एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति, फिर है मानवाधिकार समिति। तो आप बताइए, हमने क्या बताया था कि UN आयोग की बात है, तो UN से रिलेटेड क्या है, यही है ऑप्शन। ठीक है, मानवाधिकार समिति। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। राज्य मानवाधिकार आयोग के कितने सदस्य हो सकते हैं, अध्यक्ष को छोड़ दिया जाए तो? देखिए राज्य मानव SHRC लिख दे रहे हैं, SHRC के कितने सदस्य हो सकते हैं, उसमें कितने थे ये भी बताइए। क्वेश्चन तो बन सकता है ना। ये UPSI 21 का ही है, शिफ्ट 2 है। 2 ऑप्शन में पहला है, फिर 2 है, फिर 8 है, फिर 5 है, फिर 6 है, सदस्य लिखा हुआ है सब। बताइए क्या होगा। तो मिनिमम देखा जाएगा ना यहाँ पर, और इतने ज़्यादा तो होते नहीं है कि 8 हो, 5 हो, 6 हो। ठीक है, तो इसका सही जवाब ये है। अगर इसी जगह एक क्वेश्चन और आ जाता कि NHRC के अध्यक्ष बताइए कि कितने सदस्य होते हैं, तो क्या होता, बताइए आप सभी। 4 बताया था ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि इसकी स्थापना तो हुई, ठीक है, लेकिन हाँ इसमें अमेंडमेंट की बात नहीं मैंने बताई। ठीक है, तो हाँ एक ये भी क्वेश्चन है कि मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष डैश मनाया जाता है, को मनाया जाता है। तो बताइए क्या आ जाएगा। ऑप्शंस क्या है, 23 जून,
ए, बी हो गया आपका 10 दिसंबर, सी एंड डी हो गया 22 मार्च, 7 अप्रैल। बताइए, बता चुके हैं ना ये? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी हमें बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, अभी तो ये केवल एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, जैसे कि वाहन के बारे में भी आपको इसमें जानना है। ठीक है, तो मूल विधि जो टॉपिक है, मूल विधि और संविधान, इनको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा। थैंक यू।